गुड इवनिंग बच्चों। सीमा सत्ता के इस लेक्चर में आपको इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। इससे पहले वाले नॉर्मल थे, अब थोड़ा हम कठिन की ओर चल रहे हैं। इसमें देखिए, इस प्रॉब्लम को पहले ध्यान से देखिए कैसे हल करेंगे। हम इस फंक्शन को, इस फलन को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं और इसके साथ भी लिख सकते हैं। पर लिखने का तरीका पहले देख लीजिए कैसे लिखते हैं। इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक बार इसके साथ लिख सकते हैं 2x + 3 जब x बराबर है 2 के या छोटा है, यानी कि x का मान या तो 2 के बराबर होगा या तो 2 से छोटा होगा। इसमें ही लिखा गया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझिए कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहां पर अब इसके साथ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3 जब x का मान 2 से बड़ा होगा। अब देखते हैं x का मान 2 से बड़ा कब होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। x का मान 2 के बराबर होगा या छोटा होगा, तो 2 से छोटा, बराबर तो 2 ही हो गया, लेकिन छोटा मान क्या हो जाएगा 1, 0, -1, -2, -3 ऐसे होगा। चलो देखते हैं हमें कैसे हल करना है इसको। पहले हम XY प्लेन मानते हैं, इसको जिस आ गया, अगर प्लेन में जिसको समझ में आ गया, XY तल में जिसको समझ में आ गया, वो आसानी से लिख सकता है। ये जो वक्र दिया गया है, हम इसको f ऑफ x को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं कि वक्र ऐसे होगा। ये वक्र है, और वक्र हमेशा किससे शो किया जाता है, f ऑफ x। अब देखिए हमारा मुख्य बिंदु क्या है। इसमें सबसे ज्यादा समझने योग्य बातें केवल मुख्य बिंदु है। अगर मुख्य बिंदु आपको समझ में आ गया तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें मुख्य बिंदु कौन सा है? मुख्य बिंदु देखिए, मुख्य बिंदु का मतलब होता है जहां पर x का मान पक्का हो। यहाँ पर x बराबर 2 भी है, इसका मतलब x का मान 2 पक्का भी है और x का मान 2 से कम भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 का मान फिक्स है और 2 से कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, x का मान हम 2 से बड़ा ही होगा, बराबर कभी नहीं होगा। अगर इस तरह का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब है कि बराबर भी है और x का मान छोटा है। पूंछ इसकी तरफ है, इसका मतलब छोटा इसका मान होगा, मतलब या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 0 होगा या -1 होगा। देखिए इसको हम लाइन में दिखा देते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मान ले 2 है तो 2 से छोटा x का मान इधर प्राप्त होगा, या तो 1 प्राप्त होगा या तो 0 या तो ऋण में 1 या तो ऋण में 2। इस ओर आने पर मान घटता जाता है, अर्थात बाईं तरफ जाने पर मान क्या है, कम होता जाता है और दाईं तरफ जाने पर मान बढ़ता जाता है। अब देखिए इस तरफ क्या है, x का मान जो है 2 से छोटा मिलेगा। इस तरफ चलेंगे तो x का मान जो है 2 से छोटा, और इस तरफ चलेंगे तो x का मान 2 से बड़ा, या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। तो यहाँ पर अगर इस तरफ जा रहे हैं हम तो इस तरफ जाएंगे तो x का मान क्या है, 2 से बड़ा मिल जाएगा। और यहाँ पर x का मान क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। नहीं आया समझ में तो फिर से बता देते हैं ये कैसे होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, x का मान 2 के बराबर है। मतलब अगर इसको देखा जाए तो x का मान 2 के बराबर है, और इसको छोड़ दिया जाए तो x का मान, अगर इसको ढक लिया जाए तो x का मान क्या है, 2 से छोटा है। अगर इस लाइन पर इसको शो किया जाए, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर मान लेते 2 है, तो 2 से बाईं तरफ जाने पर मान कम होता है और दाईं तरफ जाने पर मान बढ़ता जाता है, और इस तरफ आने मान घटता जाता है। तो इधर आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा। तो इस तरफ आपको बच्चों क्या है, x का मान छोटा मिल रहा है किससे, 2 से, और यहाँ पर x का मान किसके बराबर है, 2 के। और इस तरफ चलेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जा रहा है, 2 से बढ़ रहा है। जिस ओर मुंह है उसका मान बड़ा और जिसकी तरफ पूंछ है उसका मान छोटा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 2 से बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पर 2 स्थिर है और उसके आगे मान क्या है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह होगा। अब चलो हम देखते हैं मुख्य बिंदु हमारा क्या है, x बराबर 2 है।
तो हम मान लेते हैं एक्स लाइन पर ही हमें चलना होता है। एक्स लाइन पर हम चलेंगे तो यहाँ पर आने पर क्या आ जाए, एक्स बराबर आपको 2 मिल जाएगा। अब ज्यादा इसमें गोचेंगे नहीं, इसको सुंदर सा लिखेंगे आप जिससे समझ पाए। अब x बराबर 2 पर इसको मिला दिया जाए वक्र को, तो यहाँ पर इस बिंदु पर क्या मिलेगा, एफ हाफ एक्स के लिए एफ हाफ यहाँ पर x के मान कितना है 2 रख देंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर इधर h मान लिया जाए और बाईं तरफ भी h मान लिया जाए छोटी सी दूरी, तो इसके लिए क्या आएगा मान, देखिए यहाँ पर ये पूरी दूरी 2 दी गई है, तो यहाँ इसके लिए 2 से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 माइनस h हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस h, इसके लिए 2 माइनस h मतलब h कम हो जाएगा तो यहाँ पहुंचेंगे, और h अधिक हो जाएगा तो यहाँ पहुंचेंगे। अब देखते हैं इस बिंदु पर कितना आ जाएगा, इस बिंदु पर f हाफ 2 माइनस h, और इस बिंदु पर आ जाएगा, इस बिंदु पर आ जाएगा f हाफ 2 प्लस h। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, ये हमारा वक्र जो दिया गया है f हाफ x दिया गया है। चलो देखते हैं ये इसको कैसे हल करेंगे। आप देखते हैं ये मुख्य बिंदु है हमारा, ये क्या है मुख्य बिंदु, ये मुख्य बिंदु है। ये देखिए मुख्य बिंदु के दाईं ओर RHL राइट हैंड लिमिट और बाईं तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और मुख्य बिंदु का मान तीनों का बराबर आता है तो ये फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। चलो देखते हैं बच्चों इसमें क्या होगा। तो मुख्य बिंदु किसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है। तो x बराबर 2 पर हम इस फंक्शन को लेंगे साथ में, अर्थात इसको लेंगे कि इस फंक्शन को लेंगे। आप लोग सोच कर बताएं किसको लिया जाएगा। इसमें आप लोग को देखना है कि x का मान बराबर 2 कहां पर दिया गया है। x का मान 2 के बराबर इस लाइन में दिया गया है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। तो x बराबर 2 किसमें रखेंगे बच्चों, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर f हाफ अगर 2 रख दिया जाए, जहां जहां x वहां 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 3, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 दूना 4 और धन 3 बराबर 7 हो जाएगा। ये आ गया हमारा मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु के लिए मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब चलते हैं RHL राइट हैंड लिमिट के लिए चलते हैं। RHL के लिए क्या हो जाएगा, x का मान अब की बार क्या लेंगे 2 प्लस h, x इक्वल टू 2 प्लस h, जहां h बहुत छोटा है 2 से, जब बहुत छोटा है तो h क्या शो करेगा 0 के बराबर, h लगभग क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा। ये आप लोगों को पहले बताया गया, तो इसमें केवल एक ही चीज समझना है कि हमारा मुख्य बिंदु कहाँ पर होगा। हमारा मुख्य बिंदु x जो 2 के बराबर है यही लिया जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसको हल करते हैं। f हाफ 2 प्लस h, अब यहाँ पर लिमिट लगाना आवश्यक है क्योंकि h यहाँ पर लगभग 0 के बराबर होगा। तो h इंडिकेट 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h इंडिकेट 0। अब यहाँ पर जहां जहां x दिया गया, अब बच्चों देखते हैं कि x का मान, यहाँ पर देखिए x का मान जो 2 दिया गया है, अब इस लाइन पर यहाँ पहुंचेंगे तो 2 से बड़ा मान होगा कि कम होगा। अब यहाँ पर 2 में कुछ जुड़ रहा है तो इसका मतलब x का मान अब 2 से बड़ा मिल रहा है। तो x का मान 2 से बड़ा किस लाइन में मिल रहा है, इस लाइन में मिल रहा है कि इस लाइन में। तो इसमें आपको देखना है x का मान 2 से बड़ा किस में है, इस वाली लाइन में है। तो इस लाइन में हम f हाफ x में x का मान रख देते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, जहां जहां x है वहां वहां 2 प्लस h रख देंगे। तो 2 प्लस h माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 दूना 4 प्लस 2h माइनस 3।
अब यहाँ पर क्या होगा, h का मान 0 रख देंगे तो यहाँ पर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई h के स्थान पर 0 रख देंगे और यहाँ पर -3। आप देखिए 2 से अगर 2 से 0 का मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आता है 0। तो 4 से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1। ये हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड पे चलते हैं, बाएं तरफ वाले को हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू क्या रख देंगे बच्चों, यहाँ पर बाईं तरफ हमेशा मान माइनस में होता है, इसका मतलब h यहाँ पर घटेगा, और दाईं तरफ हमेशा h जुड़ता है। इसको पहले समझा दिया गया, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बाईं तरफ के लिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस h हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 माइनस h हो जाएगा। जहाँ पर 2 बहुत बड़ा है, किससे, ये दूरी यहाँ बहुत बड़ी दूरी है, ये दूरी बहुत छोटी है, तो इस दूरी की अपेक्षा इसको हम क्या मानते हैं, 0। तो h बहुत छोटा है तो h शो करेगा किसको, 0 को। चलो अब देखते हैं इसके लिए जो हमारा फंक्शन मिला है वो क्या मिला है, f(2 माइनस), यहाँ पर लिमिट है। अब h साथ में है तो लिमिट जरूर लगाना है, h को यहाँ पर 0 दिखाना पड़ेगा। f(2 माइनस h) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर 2, ये हमारा मुख्य बिंदु 2 है, अब इधर आएंगे 2 से कम मान होगा कि नहीं, 2 से कम मान होगा तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 2 से कम मान आएगा। इसमें देखते हैं 2 से कम मान x का कहाँ पर है, 2 से कम यहाँ पर है x का मान, तो इस लाइन को लिया जाएगा। देखिए ध्यान से, x का मान 2 से कम यहाँ पर है। चलो देखते हैं, 2 प्लस h प्लस 3। अब यहाँ पर बच्चों हम जहाँ पर h है इसका अगर 0 रख दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h 0 रखें, 2 दूना 4 धन 3 बराबर आ जाएगा 7। तो देखो यहाँ पर हमारा मुख्य बिंदु, ये हमारा क्या था, मुख्य बिंदु के लिए देखते हैं कितना मान आया है, 7। राइट हैंड लिमिट के लिए 3, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 7 आएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और यहाँ पर मेन मुख्य बिंदु हमारा कितना है, यथा 2 LHL। इसका मान क्या आया, RHL का 1 आया है, मुख्य बिंदु का 7 आया है और इसका 7 आया। तो बच्चों इससे पहले क्या पढ़ाया गया, अगर तीनों में से किसी का मान अलग आया तो फलन क्या है, अतः फलन क्या है, अतः फलन असतत। तो बच्चों इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों इसमें क्या करना है, पहले इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है। इसको हम 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसमें देखना क्या है कि हमारा मुख्य बिंदु कहाँ है, मुख्य बिंदु जहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगा हो वही हमारा मुख्य बिंदु है। तो यहाँ पर x का मान 2 से छोटा या बराबर है। अगर बराबर की बात आती है तो इसका मतलब ये तो मुख्य बिंदु है, जहाँ पर बराबर होता है तो वही तो कंफर्म होता है कि यही होगा। तो यहाँ पर ये क्या, x बराबर 2 मुख्य बिंदु है, तो हम इस पर क्या है, x बराबर 2 x लाइन पर चलेंगे। तो x बराबर 2 के लिए यहाँ पर हमारा फलन क्या हो जाएगा, f(2) हो जाएगा। मान लेते हैं इसके दोनों ओर हमें चेक करना है कि फलन पर ये सतत है, ये सतत, तो इधर भी एक बिंदु लेंगे और इसके बाईं तरफ एक बिंदु लेंगे। अगर दाईं तरफ जाते हैं h दूरी तो जुड़ता है मान, और बाईं तरफ आते हैं तो घटता है मान। यहाँ पर 2 माइनस h हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस h हो जाएगा। इसके लिए जो फलन हो जाएगा, x के स्थान पर जहाँ 2 रखे थे उसी स्थान पर 2 माइनस h रख देंगे, उसी स्थान पर इसके लिए क्या रख देंगे, 2 प्लस h रखेंगे। RHL के लिए 2 से बड़ा मान कहाँ पर है, इसमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 2 से बड़ा है ये ना, 2 से बड़ा के लिए इसमें भी 2 से बड़ा ढूंढो। तो x का मान 2 से बड़ा किस में आ रहा है, इस वाली लाइन में आ रहा है। देखिए 2 से बड़ा है तो हमें जो x का मान आ रहा है 2 प्लस h किस में रखना है, इस वाली लाइन में रखना है। तो जहां जहां x है उसमें रख देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अब लेफ्ट हैंड के लिए x बराबर कितना रख देना है, 2 माइनस h। तो 2 माइनस h मतलब 2 में से कुछ कम होगा तो क्या प्राप्त होगा, x का मान इसमें, क्योंकि 2 से कम
2 से कम इधर, 2 से कम इस लाइन में, तो x का मान किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो x का मान इसमें रख देंगे तो आ जाएगा 7। देखिए 2 मान, मतलब 2 मान तो बराबर, लेकिन एक अलग है। अगर एक भी अलग आया तो इसका मतलब फलन असतत है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ाया गया। अगर जब नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट करके बताइए, फिर से बता दिया जाएगा। जय हिंद।